Hello friends and welcome back to my YouTube channel SG English. So in the last video we did prepositions of time, and this time we are going to do prepositions of place and other similar prepositions that students generally make mistake in. So without wasting further time, let's move on to the first slide. So as you can see, the pyramid we are going to use is the same pyramid that we used in the prepositions of time. यहाँ पे भी सबसे टॉप पे at रहेगा, मिडिल में on रहेगा और लास्ट में in रहेगा. तो जो at आपको सबसे ऊपर पिरामिड के दिया गया है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है जो कि स्पेसिफिक नामों के आगे या एड्रेसेस के लिए या प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है. अगर मैं एग्जांपल दूं आपको दोस्तों, एग्जांपल के लिए जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि मैं एक पार्टी में था तो मैं अल से एट अ पार्टी, एट अ कॉन्सर्ट, एट अ कॉन्फ्रेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो एट का इस्तेमाल जो है किसी स्पेसिफिक जगह के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. आ जाते हैं सेकंड में पिरामिड में ऑन के ऊपर. तो ऑन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? ऑन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी सरफेस के लिए. जैसे कि मैं बात करूँ ऑन द वॉल, ठीक है, यानी कि दीवार पर अगर पेंटिंग टंगी है तो मैं कहूँगा द पेंटिंग इज़ हैंगिंग ऑन द वॉल, राइट. इस तरह से मैं बात करूँगा ऑन द सीलिंग, सीलिंग की बात कर रहा हूँ अगर तो ऑन अ पेज, ठीक है. इसके अलावा हम लोग रोड के साथ, स्ट्रीट के साथ, हाईवेज के साथ भी इसका इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि द टेम्पल विल बी ऑन द राइट, जो मंदिर है वो सीधे हाथ की तरफ पड़ेगा, तो ऑन द राइट वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. ऑन राजपुर रोड, ऑन द हाईवे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसके अलावा जब हम लास्ट में आ जाते हैं इन पे, जो पिरामिड का लास्ट पार्ट है, इन का इस्तेमाल हम लोग हमेशा करते हैं दोस्तों टाउन्स के लिए, सिटीज़ के लिए, कंट्रीज़ के लिए, मतलब बेसिकली एक बड़े एरिया के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. अगर हम किसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे रादर देन यूजिंग एनीथिंग एल्स. मतलब बेसिकली वहाँ पे सबसे लार्जर एरिया होगा, राइट. तो ये आपका पिरामिड है जिसमें हम लोग prepositions of planes रखते हैं at, on, in the same manner. Let's move on to the next slide, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि sentences में जो इस्तेमाल होना है वो इस्तेमाल क्या होना है preposition of place, on, in, at में से. तो first sentence without wasting any further time, let's come to the first sentence. तो इस first sentence में आप लोग देखेंगे I will meet Ravi dash the airport dash मुंबई. मैंने आपको बताया जब हम स्पेसिफिक की बात करते हैं दोस्तों, स्पेसिफिक की जब भी बात करते हैं तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे? हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्ट प्लेस का. तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एट आ जाएगा पहले वाले में, आई विल मीट रवि एट द एयरपोर्ट. आप बताइए यहाँ पे सेकंड वाले में क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया मुंबई सिटीज़ के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इन मुंबई. लेट्स कम टू द सेकेंड सेंटेंस. द हेडक्वार्टर्स ऑफ द टाटा कंपनी इज अगेन इन मुंबई. कम टू द थर्ड सेंटेंस. इन मोस्ट कंट्रीज पीपल ड्राइव. अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभी बताया मैंने आपको ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट. जब हम बात करते हैं सीधे या उल्टे की तरफ तो वहाँ पे हमेशा ऑन का ही इस्तेमाल करते हैं. लेट्स कम टू द फोर्थ सेंटेंस. शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द डे सिटिंग. अगेन यहाँ पे विंडो की बात कर रहा है, एक स्पेसिफिक छोटी सी पॉइंट की बात कर रहा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? अगेन एट का इस्तेमाल होगा, एट द विंडो. लेट्स कम टू द फिफ्थ सेंटेंस. आई सॉ रवि डैश शिवानीज वेडिंग. मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, जब भी हम लोग किसी वेडिंग की बात करते हैं या किसी कॉन्सर्ट की बात करते हैं या किसी कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? पर्टिकुलर पॉइंट वाला प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है एट, तो यहाँ पे भी अगेन एट का ही इस्तेमाल होगा. कम टू द सिक्स्थ सेंटेंस. वी गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम डैश द वे टू द एयरपोर्ट. क्या इस्तेमाल होगा यहाँ पे? अगेन at, on, in, on the way to the airport, right. Come to the next sentence. Seventh one. I am taking several courses dash the university this summer. At the university, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो एक लार्जर एरिया का एक पर्टिकुलर पॉइंट है. एट द यूनिवर्सिटी. हैव यू एवर लिव्ड डैश अमेरिका. अगेन यहाँ पे अमेरिका है, अमेरिका कंट्री है, तो कंट्री के लिए क्या इस्तेमाल होता है यहाँ पे? इन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन. टर्न लेफ्ट डैश द ट्रैफिक लाइट्स. बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? एट, ऑन या इन? टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट्स. ओके, यानी कि आप उल्टे हाथ का टर्न लीजिए कब की तरफ? ट्रैफिक लाइट पे पहुंचने के बाद, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लिखा है ये एट, राइट. ऑल द काउज आर ग्रेजिंग. यहाँ पे ऑन आएगा या इन आएगा? यहाँ पे क्या आएगा?
इन आएगा क्योंकि ये फील्ड की बात एक बड़े एरिया के लिए कर रहा है वो वहाँ पे, राइट। सुरेश एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग डैश द फील्ड। प्लेइंग, जब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं फील्ड की, यहाँ पे सुरेश और उसके दोस्त जो खेल रहे हैं इस फील्ड में, वो लोग उसकी सरफेस पे खेल रहे हैं। मान लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल किस पे खेलते हैं? फुटबॉल एक फील्ड की सरफेस पे खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरफेसिस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या बोला था मैंने अभी? ऑन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। नेक्स्ट 12th एंड द लास्ट वन, द पिक्चर इज, अगेन मैंने आपको बताया सरफेस की तरह, पिक्चर जो है सरफेस वॉल पे है, वॉल की सरफेस पे, तो सरफेस इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये 12 के 12 सेंटेंसेस, इफ़ यू आर गेटिंग 12 आउट ऑफ 12, तब तो आपका ये कंसेप्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर इसमें से यू आर गेटिंग anywhere from 9 to 11, that means your concepts are not clear. You have to understand the concepts of at, on, in once again. Okay, so I'll try to give you questions on this, but let's move further. Okay, because we have a lot of things to cover and we have very less time. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एट, ऑन, इन कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल होता है। ओके, लेट्स कम टू द यूजेस ऑफ विद और बाय। देखिए विद और बाय दोनों ही प्रीपोजिशंस हैं। अब प्रीपोजिशंस हैं और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, ये हम ये 8 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। वी आर गोइंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज विद एंड बाय दीज सेंटेंसेस। तो पहले सेंटेंस अगर आप देखेंगे, इसमें जो अंडरलाइन और ये किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, आपको बताना है वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। द अक्यूज्ड वाज बाउंड बाय अ चेन एंड टेकन टू प्रिजन। जो आरोपी था उसको चेन से, जंजीरों से बांधा हुआ था और उसको पिंजरे मतलब प्रिजन में ले जाया गया या जेल में ले जाया गया उसे। अब आप बताइए यहाँ पे बाय का इस्तेमाल सही है या गलत? बाय का इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बाय की जगह क्या इस्तेमाल होना चाहिए? आई एम सॉरी, यहाँ पे बाय की जगह क्या इस्तेमाल होना चाहिए? यहाँ पे बाय की जगह आपका विद का इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? विल कम टू दैट। लेट्स कम टू द सेकेंड सेंटेंस फर्स्ट। ही स्ट्रक द डॉग बाय अ स्टिक। अगेन यहाँ पे बाय का इस्तेमाल सही है या गलत है? बताइए। ये इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। इसका जो सही इस्तेमाल होगा दोस्तों, अगेन वो क्या हो जाएगा आपका? इसका सही इस्तेमाल जो है वो अगेन हो जाएगा विद। कम टू द थर्ड सेंटेंस। यू मे राइट, अगेन बाय इज रॉन्ग, यहाँ पे विद का इस्तेमाल होगा। अगर इन तीनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखेंगे, तीनों सेंटेंसेस में एक चीज अगर कॉमन है वो क्या है? यहाँ पे चेन की बात थी, यहाँ पे स्टिक की बात थी, यहाँ पे पेंसिल की बात है। ये तीनों ही चीजें जो हैं बेसिकली क्या है? ये एक तरह का, बताइए क्या है ये एक तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, ये एक तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या आप औजार जिसे बोलते हैं, आप वो कह सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स हैं, औजार हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जहाँ पे भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की या टूल्स की बात करेंगे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स की या टूल्स की हम लोग बात करेंगे, वहाँ पे हम हमेशा ही क्या इस्तेमाल करेंगे? विद का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाइए। इस केसेस में आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? विद का आप लोग इस्तेमाल करेंगे इन केसेस में। नेक्स्ट आ जाइए। ही वॉज स्टैब्ड बाय अ लूनेटिक। ना पहले तो लूनेटिक का मतलब क्या होता है? लूनेटिक का मतलब होता है एक पागल आदमी, ठीक है, एक पागल या सनकी आदमी। तो आप सनकी आदमी बोल सकते हो या पागल आदमी भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। तो ये है तो लूनेटिक, ही वॉज स्टैब्ड बाय अ लूनेटिक। स्टैबिंग का मतलब होता है घोंपना, छुरा घोंप देना, मतलब इस तरह से। तो ही वाज स्टैब्ड बाय अ लूनेटिक। यहाँ पे इस केस में ये बाय का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। बाय का इस्तेमाल सही क्यों है मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। इंडियंस ईट, यहाँ पे बाय का इस्तेमाल गलत है। यहाँ पे बाय की जगह पे क्या इस्तेमाल होना चाहिए? यहाँ पे बाय की जगह पे इस्तेमाल होगा with their hands. I pointed at the door. Next sentence, with my fingers. Come to the next. I made the tea with नहीं होगा इस केस में, क्या होगा? by adding milk and sugar.
राधा एक्सरसाइजेस बाय डूइंग पुशअप्स। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो बाय का एक छोटा सा रूल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे बाय का इस्तेमाल जब आप करेंगे, बाय के इस्तेमाल के बाद जब भी, जब अगर आप कन्फ्यूजन में है कि भाई बाय इस्तेमाल करें या विद इस्तेमाल करें, तो अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी ऐसे जिरंड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, वर्ब का जिरंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म अगर है तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप उस केस में हमेशा ही किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, आप उस केस में बाय का इस्तेमाल करेंगे, राइट। दूसरा देखिए आपकी स्क्रीन पे भी अभी आ रहा है, बाय का इस्तेमाल और कहाँ पे हो सकता है, या तो डूअर ऑफ द एक्शन है, एक्शन जैसे यहाँ पे फोर्थ वाले सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो एक्शन है स्टैबिंग का, जो छुरा घोंपने का जो काम किया है वो किसने किया है, वो एक पागल आदमी ने किया है। तो डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, डूअर ऑफ द एक्शन एक आदमी है, तो उस केस में आप लोग बाय का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में कैसे, जैसे कि आई विल कॉल यू बाय फोन, ठीक है, आई विल कॉल यू, आई एम सॉरी, आई विल कॉल यू बाय फोन या आई विल कॉन्टैक्ट यू बाय ईमेल, राइट। जब भी आप इस तरह की बात करते हैं उस केसेस में भी आप मतलब बाय का ही यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया ट्रांसपोर्टेशन के केस में, ट्रांसपोर्टेशन के केस में कैसे होता है भैया, ट्रांसपोर्टेशन के केस में अगर मैं बोलूँ कि आई विजिटेड दिल्ली बाय कार या बाय एयर, ठीक है, बाय कार या बाय एयर मैं दिल्ली गया, तो उस केस में भी मैं बाय का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और थर्ड केस तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, वी प्लस आईएनजी फॉर्म में ना। कम टू द नेक्स्ट जो विद है, विद का इस्तेमाल मैंने आपको बताया ऑलरेडी। विद का इस्तेमाल आप कहाँ पे करते हैं, विद का इस्तेमाल आप बॉडी पार्ट्स के साथ करते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स के साथ आप विद का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इस केस में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिंगर्स की बात हो रही थी, इस केस में हैंड्स की बात हो रही थी, और इस केस में मतलब आपकी पेंसिल की बात हो रही थी, यहाँ पे स्टिक की बात हो रही थी, यहाँ पे अगेन चेन की बात हो रही थी। तो बॉडी पार्ट्स और टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप लोग विद का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जल्दी जल्दी टिल, टू, सिंस और फॉर के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं पहले सेंटेंस के ऊपर। पहला सेंटेंस जो है, वॉक टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट एंड देन टेक अ राइट टर्न। दोस्तों यहाँ पे जो बेसिक मिस्टेक हम लोग करते हैं वो करते हैं यहाँ पे टिल के इस्तेमाल पे। देखिए टिल का जो इस्तेमाल है, टिल का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे करते हैं, और वो होता है टाइम के लिए, ठीक है। जब हम टाइम की बात करते हैं, वक्त की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, वहाँ पे हम लोग टिल का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज टिल इज़ नॉट यूज्ड। अगर हम वहाँ पे टाइम का कोई रेफरेंस नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पे टिल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये टिल का इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। यहाँ पे टिल की जगह पे क्या हो जाएगा, टिल की जगह पे यहाँ पे टू हो जाएगा। वॉक टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट एंड देन टेक अ राइट टर्न। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। ही स्टडीड टू 11 PM। यहाँ पे देखिए वक्त की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, तो क्या इस्तेमाल होना चाहिए था, टू की जगह यहाँ पे टिल का इस्तेमाल होना चाहिए था। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। कैन यू स्टे टिल टुमारो। यहाँ पे वक्त की बात है तो ये बिल्कुल सही है। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। राधा हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस 3 hours। आपको टिल और टू का मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टिल का इस्तेमाल हम लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ टाइम के लिए करेंगे, ठीक है। टाइम के अलावा हम लोग टिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं टू की, टू हमेशा किसी जगह के लिए, जब रेफरेंस टाइम किसी जगह के लिए हो, प्लेस के लिए हो, वहाँ पे हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। तो टू का इस्तेमाल और टिल का इस्तेमाल आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं सेंटेंस पे, राधा हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस 3 hours, ठीक है। जो सिंस है दोस्तों, जब हम बात करते हैं सिंस की, सिंस जो है एक पॉइंट इन टाइम बताता है, ठीक है। एक समय का, वक्त का एक पॉइंट बताता है जहाँ से कोई एक्टिविटी शुरू हुई होगी, ठीक है। तो राधा हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस 3 hours। ये 3 hours है, ये बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि ये वक्त का पॉइंट नहीं बता रहा है, ये ड्यूरेशन बता रहा है। जबकि यहाँ पे क्या इस्तेमाल होना चाहिए, यहाँ पे आपका फॉर इस्तेमाल होगा, ना कि टिल, राइट। जो फॉर है, फॉर जो है आपका वो पीरियड ऑफ टाइम बताता है, राइट। फॉर जो है आपका यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बताता है, इसलिए इस केस में
3 घंटे से राधा पढ़ रही है, तो यहाँ पे फॉर 3 आवर्स होगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम पूछा है, ना कि पॉइंट इन टाइम पूछा है। अच्छा, इस केस में ही हैजंट हैड अ हॉलीडे सिंस लास्ट समर। उसने कोई भी छुट्टी नहीं ली है, कब से? पिछली गर्मियों से। तो यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। इट हैज़ बीन फॉगी सिंस ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। धुंध पड़ी हुई है जब से, मतलब क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, जब से वो प्रधानमंत्री बना है। तो यहाँ केस में भी सिंस बिल्कुल सही है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, यानी टाइम पीरियड दिखाया है यहाँ पे फॉर ने, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोबारा मैं आपके सामने एक बात क्लियर कर देता हूँ। सिंस का इस्तेमाल होता है पॉइंट इन टाइम के लिए। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ भैया इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस अप्रैल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 8 o'clock। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे एक टाइम का एक पॉइंट बता रहा है वहाँ पे, जहाँ से वो एक्टिविटी या वो गतिविधि स्टार्ट हुई है, राइट। जबकि फॉर का जो इस्तेमाल है दोस्तों, फॉर का इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जैसे मैं बोलूँ अगर आई हैव नोन हिम फॉर 6 years, मैं उसे 6 साल से जानता हूँ, या 6 साल से जानता हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours एवरी वीक, यानी कि मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ हर हफ्ते। तो उस केस में आप लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम आता है, राइट। और पॉइंट इन टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। तो इस केस में देखिए, टिल का इस्तेमाल होता है टाइम के लिए, टू का इस्तेमाल होता है प्लेस के लिए। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सिंस का इस्तेमाल होता है पॉइंट इन टाइम के लिए, जबकि फॉर का इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू नाउ। दोस्तों, ये सब आपके टिल, टू, सिंस, फॉर आपके समझ में आ गया होगा। हम लोग मूव करते हैं अब सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट में, जो प्रीपोजिशंस में होता है, वो है बिटवीन और अमंग। नो, ये तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जो आप लोगों के सबके दिमाग में है कि भैया बिटवीन का इस्तेमाल तो हमेशा किसके लिए होता है? बिटवीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं भैया 2 चीज़ों के लिए, ठीक है, 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब 2 से ज़्यादा चीज़ हो जाती है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे हम लोग अमंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हालांकि जनरल रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिल्कुल सही बात है कि 2 चीज़ों के लिए हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं और 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम लोग अमंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर्टेन रियल एक्सेप्शंस आर देयर, जहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल हम लोग 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस लुक एट दीज सेंटेंसेस, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल ग्रामर करते हैं, हम लोग सीधा सेंटेंस देखते हैं पहले, एंड लेट्स सी इफ इट मेक्स सेंस कि यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल हो। यहाँ पे राधाज हाउस इज बिटवीन तृप्तिज एंड सनीज, यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों के बीच की आपको चीज़ बतानी है, तो वहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल तो बिल्कुल ठीक है, राइट। अभिषेक इज गोइंग अमंग द हाउसेज, जो अभिषेक है वो घरों के बीच जा रहा है, तो यहाँ पे भी अमंग का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। डिवाइड दिस अमंग द ब्रदर्स, डिवाइड दिस अमंग द ब्रदर्स, यहाँ पे भी ये अमंग का इस्तेमाल बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रदर्स का कुछ पता नहीं है, 2 से ज़्यादा हो सकता है, हमको मान के चलना है, क्योंकि वहाँ पे नंबर 2 नहीं दिया हुआ है हमें, राइट। डिस्ट्रीब्यूट दिस बिटवीन देम, राइट। अब देम आपका 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, बट हम अज्यूम करके चलते हैं चलो 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये इस्तेमाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या इस्तेमाल होना चाहिए था? यहाँ पे अमंग का ही इस्तेमाल आपका होना चाहिए, राइट। तो अमंग का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं। आई मस्ट चूज़ बिटवीन कॉलेज स्टडीज़, जॉब एंड रीटा। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूजिंग बिटवीन एंड अमंग, राइट। तो अब बताइए आप मेरे को कि यहाँ पे इस सेंटेंस में जो बिटवीन इस्तेमाल हुआ है, वेदर इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, राइट। आई मस्ट चूज़ बिटवीन कॉलेज स्टडीज़, जॉब एंड रीटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो बिटवीन का इस्तेमाल है दोस्तों, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं समझाऊंगा आपको, बट लेट अस फिनिश ऑल द सेंटेंसेस फर्स्ट, राइट। आई मस्ट चूज़ अमंग कॉलेजेस इन इंडिया, यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं ऑब्वियसली, 2 से ज़्यादा, तो वहाँ पे अमंग का इस्तेमाल बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स कम टू दिस अदर सेंटेंस, देयर डज नॉट सीम मच डिफरेंस बिटवीन द 3 ऑफ देम। अगेन कन्फ्यूजिंग होगा कि यहाँ पे तो भैया 2 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे अमंग का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। क्यों है मैं आपको बताऊंगा बाद में। देयर इज़ अ ट्रीटी
बिटवीन दीज 4 कंट्रीज़। अगेन यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो 2+ है, 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे अमंग का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही इस्तेमाल हुआ है बिटवीन का। राइट, कम टू द नेक्स्ट वन, देयर इज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन, अगेन ये भी बिल्कुल सही है। मैनी ट्रेड एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट अमंग एशियन कंट्रीज़, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी अगर आप आएंगे, आप लोग बोलेंगे कि भैया ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे रवि है, ठीक है, यहाँ पे शंकुल है, यहाँ पे अंकित है, यहाँ पे 3 हो गए हैं, ठीक है, 1 2 और 3। आप बोलेंगे कि भैया ये तो बिल्कुल सही, गलत इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे बिल्कुल सही इस्तेमाल हुआ है, माफ़ कीजिएगा, अमंग का। लेकिन यहाँ पे अमंग की जगह ज़्यादा बेटर वर्ड बिटवीन होना चाहिए, ना कि अमंग। क्यों होना चाहिए मैं आपको समझाऊंगा आराम से। द मस्कीटियर्स वॉकड अमंग द क्राउड, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्राउड मतलब 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो ऑब्वियसली क्राउड के लिए इस्तेमाल होगा अमंग, क्योंकि 2 से ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, देखिए अमंग का तो सिंपल सा रूल है, अमंग का इस्तेमाल आप तभी करेंगे और सिर्फ तभी करेंगे जब 2 से ज़्यादा की हम लोग बात कर रहे होंगे। उससे कम होगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जो बिटवीन का इस्तेमाल है, बिटवीन का इस्तेमाल हम 2 के लिए तो करेंगे ही करेंगे। 2 के अलावा जब हम बात करेंगे 2 डिस्टिंक्ट चीज़ों की, या दो या 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट चीज़ों की। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जिनका हमने स्पेसिफिक नाम लिया हुआ हो, जिनका हमने स्पेसिफिक नाम लिया हुआ हो। जैसे कि इस केस में अगर हम देखेंगे, इस केस में क्या है, इस केस में हमने रवि, शंकुल, अंकित तीनों चीज़ों को डिस्टिंक्टली दिखाया हुआ है, बिल्कुल अलग से दिखाया हुआ है कि भैया ये अलग अलग चीज़ें हैं और तीनों को नाम दिया हुआ है। तो इस केस में हम लोग बिटवीन का ही इस्तेमाल करेंगे रादर देन यूजिंग अमंग, ठीक है। या फिर इंडिविजुअल आइटम्स हो वहाँ पे जो दिए हुए हैं, इंडिविजुअल आइटम्स आप समझ लीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस ये समझ लीजिए अगर नाम आपको दिया हुआ है पर्टिकुलर चीज़ों का, तो वहाँ पे आप लोग बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब 2 से ज़्यादा क्वांटिटी हो तब भी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको नंबर दिए हुए हों, पर्टिकुलर नंबर, जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है आपको, राइट, आपको जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, जैसे आपको यहाँ पे 203 दिया हुआ है, तो 3 के लिए भी आप लोग बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच वुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे इस केस में भी आपको 4 कंट्रीज़ दिया हुआ है, तो इस केस में भी बिल्कुल सही है, राइट। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे बिटवीन कॉलेज स्टडीज़ जॉब एंड रीटा, तो 4 चीज़ें उसने डिफ़ाइन की हुई है। एक तो कॉलेज हो गया, एक स्टडीज़ हो गया, एक जॉब हो गया, एक रीटा हो गया। 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं। बिटवीन का इस्तेमाल इसलिए किया है हमने क्योंकि वहाँ पे 4 चीज़ें इंडिविजुअल आपको नाम के साथ दी हुई हैं, वो एक ग्रुप नहीं है। जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम कंट्रीज़ के ग्रुप, कंट्रीज़ एज अ ग्रुप ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ एज अ ग्रुप बात कर रहे हैं हम लोग, इस वाले केस में एशियन कंट्रीज़ एज अ ग्रुप। तो जब हम ग्रुप की तरह बात करेंगे उस केस में तो हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? अमंग इस्तेमाल करेंगे। जबकि हम लोग अगर इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, उस केस में इंडिविजुअल एंड डिस्टिंक्ट बात कर रहे हैं, उस केस में हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देखिए ये चीज़ आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। यूज फॉर 2 आइटम्स कैन बी यूज फॉर मोर देन 2 इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट और इंडिविजुअल आइटम्स। जबकि अमंग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 2 से ज़्यादा आइटम्स के लिए, ग्रुप्स के लिए या मास के लिए कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। होपफुली नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छा हम कुछ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इट इज़ अ पर्सनल रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रीपोजिशंस चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।